नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राजधानी में पीजीआई के बाबूखेड़ा में रेणु यादव की हत्या में पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। रेणु यादव की हत्या खुद उसके छोटे बेटे निखिल यादव ने की थी। पुलिस ने बीए के छात्र आरोपी बेटे निखिल को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में निखिल ने मां रेणु को उतारा था मौत के घाट। निखिल को ऑनलाइन गेमिंग बोटिंग की थी लत। गेम में काफी रकम भी हार चुका था। रकम चुकाने के लिए आरोपी ने लोन लिया था। लोन वाले निखिल को वसूली के लिए कर रहे थे परेशान। ऑनलाइन गेमिंग में 50 लाख से अधिक का कर चुका था ट्रांजैक्शन। आरोपी ने घटना के दिन मां रेणु के जेवर घर से चुराए। मां को पता चल जाने के शक में पेचकस से गले और सीने पर किया वार। उसके बाद सिलेंडर से सिर कुचलकर की हत्या। हत्या के बाद निखिल ने पिता और मामा को दी थी झूठी सूचना। घर में घुसे बदमाशों ने मां की हत्या की। पुलिस को भी किया था गुमराह। हत्या करने के बाद निखिल ट्रेन से फतेहपुर भाग गया था। हत्या करने के बाद बाइक से जाता हुआ सीसीटीवी में हुआ था कैद। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी की मदद से किया निखिल को गिरफ्तार। पुलिस ने किया हत्या में इस्तेमाल पेचकस, सिलेंडर और जेवर बरामद। देखिए, दिनांक 3 अक्टूबर को थाना पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिली थी कि रेणु यादव पत्नी रमेश यादव, जो कि बाबूखेड़ा गली पश्चिम गांव की रहने वाली हैं, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनके घर में चोरी के इरादे से घुसे और इनको घायल कर दिया गया, जिसके बाद इनको जब अस्पताल लेकर गए तो इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ एक पुलिस को ऑडियो भी साझा की गई थी, जिसमें कि इनके जो पुत्र निखिल यादव हैं, उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये जो चोर हैं उनकी मां को घायल करके भाग रहे हैं और अब निखिल को मारने के लिए उनके पीछे भी लगे हुए हैं। इसमें हमने मृतका के पति की तहरीर पे संगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर दिया था और इसमें 5 टीमें हमने इसकी घटना के सफल अनावरण के लिए गठित कर दी थी। इसमें आज सुबह लगभग 5:30 बजे हमको सफलता मिली और इसमें कुछ आश्चर्यजनक हमको साक्ष्य मिले, जिसके बाद हमको पता लगा है कि इसमें जो मृतका को मारने वाले हैं वो इनके खुद के बेटे निखिल यादव ही थे और इन्होंने अपनी मां की हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए ये साजिश रची थी। किस लिए मारा है? देखिए, पूछताछ में हमको पता लगा है कि निखिल यादव जो है ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग के आदी थे। ये tirangaGames.com करके एक वेबसाइट है जिसकी डिटेल्स हमने प्रेस नोट में भी जारी कर रखी है। ये उसमें बेटिंग करा करते थे, जो कि संभवतः ये इलीगल है और उसकी इनकी लत लगी हुई थी, जिसके बाद इन्होंने फ्लैश वॉलेट और तमाम पॉकेट नाम की वेबसाइट से फ्लैश लोन ले रखा था, जहां पे इनको साइबर फ्रॉडस्टर ने इनको ब्लैकमेल भी कर रहे थे, जिसके बाद पैसे को रीपे करने के लोन को रीपे करने के लिए उन्हें कृत करा है। इस घटना के अकेले थे और कोई था? देखिए, घटना में ये अकेले ही हैं। इन्होंने बताया है कि जब ये घर पे ज्वेलरी चोरी करने गए थे, अलमारी से ज्वेलरी चोरी कर रहे थे और वहां से निकल के जा रहे थे, तब इन्हें शक था कि इनकी मां को इसके बारे में पता लग गया है, जिसके बाद इन्होंने पास में पड़े पेचकस से उनके गले में पहले पेचकस मारे और उसके बाद पास में पड़े सिलेंडर से उनके सिर पे चोट मारी थी। सर, ये हत्या के बाद सर कहाँ थे, कितने दिन ये कहाँ इन्होंने? देखिए, इन्होंने जब ये हत्या कार्य करी उसके बाद ये अपने पिता की जो स्प्लेंडर बाइक थी उस पर बैठ के वहां से निकल गए और ये कैंटोनमेंट होते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचकर इन्होंने त्रिवेणी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो पकड़ ली थी और उसके बाद ये इनकी गिरफ्तारी फतेहपुर से हुई है। और इन्होंने घटना करने के बाद इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने मामा को, पिता को और तमाम मित्रों को फोन करके ये बताया कि ये जो चोर है जिन्होंने इनकी मां को मारा है वो इनको भी मारना चाह रहे हैं और उनसे बचने के लिए यहाँ से भाग रहे हैं। ये आदि था तो इसका कितना ट्रांजैक्शन निकला है, कितने साल से खेल रहा था ये बेटिंग में? देखिए, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि लगभग 1 साल से इन्होंने 50 लाख रुपए का आदान प्रदान करा है इस गेमिंग ऐप के, गेमिंग वेबसाइट के माध्यम से और हम इसमें भी इसकी वैधता के लिए अभी हम सुपीरियर अथॉरिटीज से पत्राचार भी कर रहे हैं। बताया गया है कि ये गेम ऑफ चांस है, ये गेम ऑफ स्किल नहीं है। इसमें ये जुआ सट्टा बिल्कुल बैंड है ऑनलाइन। इसके लिए हम इसकी वैधता के लिए हम कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। सर, ऑनलाइन गेम के बारे में क्या परिवार को पहले से मालूम था? देखिए, परिवार वालों को कुछ पता था क्योंकि इसने पहले भी अपनी मां के जो ज्वेलरी है उसको गिरवी रखा था। इसके मित्रों को पता था और ये इसका आदी था और ये इसके मित्रों के साथ ही खेला करता था। सर, कितने कैमरे देखे गए होंगे लमसम इनकी गिरफ्तारी के लिए? कई 100 कैमरे होंगे। सर, ज्वेलर्स वाले सामान गिरवी रख लेते हैं तो इन पे भी क्या कुछ ऐसी कार्रवाई होगी जो? देखिए, देखते हैं, इसमें पता लगता है कि उनका क्या ऐसा मैलिफाइड इंटेंशन था, नहीं था, उन्हें पता था या नहीं था। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि चोरी या अन्य मामलों में ये सब सामान रख लेते हैं। तो कुछ क्लैरिफाई कुछ ऐसा? ये एक बालिग व्यक्ति हैं, ये इनकी 20 साल की उम्र है, ये बीए के छात्र हैं, तो इसमें भी इसमें जांच पड़ताल करेंगे कि क्या इनकी वैधता है नहीं। इससे पहले जो जेवर इन्होंने गिरवी रखी थी सर, वो कितने दिन पहले रखी थी?
कुछ महीने पहले इन्होंने रखा था, एक बार इन्होंने ज्वेलरी रख के गिरवी रख के उसको छुड़ा लिया था, उसके बाद दोबारा भी एक ज्वेलरी उन्होंने वर्तमान में भी गिरवी रखी। इस बीच सर परिजनों को पता नहीं चला कि जेवर गिरवी रखे हैं? परिजनों को इसके बारे में जानकारी। सर पैसे के लेन देन अपने खाते में लेते थे कि परिवार के भी खाते में लेते थे? देखिए पैसा ये खुद लिया करते थे, ये इनका ऑनलाइन वॉलेट जो फ्लैश ऐप है ये अपने खाते में लिया करते थे और उसके बाद फिर ये गेम में जो पैसा जब उनको रिपे करना होता था, गेम वालों को जुए को जो पैसा देना होता था उसके लिए ये ऑनलाइन पेमेंट करते थे, यूपीआई QR कोड जो कि वो सब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से उसके माध्यम से करा। सर मां ने विरोध जताया था या केवल शक के दायरे में ही मार दिया है? देखिए इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इनकी मां जिस कमरे में चोरी कर रहे थे बार बार आ जा रही थी, उसके बाद ये आके सो गई थी, तो इनको शक था कि इनकी मां को पता लग गया है, जिसके चलते इन्होंने अपनी मां को मार दिया। सर करीब 70,000 रुपए भी गायब थे निखिल के साथ, तो उसमें उस संबंध में कोई बरामदगी हुई है? तो ऐसा कुछ बरामदगी नहीं हुई, इनके द्वारा बताया गया इन्होंने खाली ज्वेलरी चुराई थी और पूरी पर्सन बरामद कर ली गई है। सर टीम को क्या सर कोई इनाम घोषित हुआ? टीम को 25,000 का इनाम दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।